दोस्तों आपने देखा होगा, शादी चाहे महंगी हो या सस्ती, उसमें वीडियोग्राफी का और फोटोग्राफी का काम तो होता ही होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि शादी में जितना पैसा खर्च होता है, डेकोरेशन होती है, बैंड होता है, हलवाई लगता है, उसके अलावा जो भी रिलेटिव्स आते हैं, किसने क्या दिया क्या लिया, उन सारी रिकॉर्डिंग्स के रूप में फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र उसको हमें सेव करके देते हैं। यानी कि वो एक ऐसी यादें होती हैं जिनको शादी के कुछ दिन बाद या दसियों साल बाद भी देखा जा सकता है। तो इसलिए फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी की डिमांड मस्ट है। दोस्तों अगर आपके अंदर है थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ी सी मार्केटिंग और उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की लाइन में आकर अपने लिए बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक विशेष चीज़ और, आपको इस लाइन में उतरने से पहले किसी भी वीडियोग्राफर फोटोग्राफर की दुकान पर कम से कम 6 महीने या साल भर काम को सीखना होगा। इसको सीखने से आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको इस काम की सारी बारीकियां पता चल जाएंगी। आपको मार्केट का पता चल जाएगा कि कहाँ एल्बम प्रिंट होती है, कहाँ डिज़ाइन होती है, कौन कौन से वीडियोग्राफर एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हैं, कौन कौन से फोटोग्राफर एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हैं। उसके अलावा वीडियो मिक्सिंग कहाँ होती है, आपको कैसे किस तरीके से बुकिंग वगैरह लेनी है, ये सारे आइडियाज़ उससे आपको हो जाएंगे। उसके बाद इस काम को आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात इस काम को कैसे कितने बजट में स्टार्ट किया जाए, तो दोस्तों इस काम को कई तरीके से किया जा सकता है। अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इस काम को मुख्यतः 3 तरीके से किया जा सकता है, जिसमें से पहला तरीका है दोस्तों, इस तरीके में अगर आप बिल्कुल ना के बराबर पैसा खर्च करना चाह रहे हैं और अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ फ़ोटो एल्बम्स की डिज़ाइन लेनी होंगी, उनके सैम्पल पीसेस लेने होंगे। उसके अलावा आपको कुछ वीडियोस के भी सैम्पल कलेक्ट करने होंगे जो आपके खुद के हों, जिनको आप अपने कस्टमर को यानी कि अपनी पार्टी को दिखाकर ऑर्डर ले सकें। उसको आप बता सकें कि आप इस तरह का काम करते हो और जब आपके यहाँ बुकिंग होगी तो एंड में आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। कस्टमर से ऑर्डर लेने के बाद आप अपने एरिया के फ़ोटोग्राफ़र से और अपने एरिया के वीडियोग्राफ़र से जो फ्रीलांसिंग का वर्क करते हैं उनको डेट नोट कराकर उनको एडवांस पेमेंट देकर आप अपने काम को बुक कर सकते हैं। और जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उन वीडियोग्राफ़र और फोटोग्राफ़र से अपना डेटा कलेक्ट करके उसको कम से कम 2 हार्ड ड्राइव में सेव कीजिए। उसके बाद आप अपनी पार्टी से उन फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करवा सकते हैं जो एल्बम में रहेंगे। उन फाइनल फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करवाने के बाद आप एल्बम डिज़ाइनर के थ्रू अपनी एल्बम को डिज़ाइन करा सकते हैं और फ़ोटो प्रिंटिंग लैब के थ्रू आप अपनी एल्बम को प्रिंट करा सकते हैं। कुछ फ़ोटो प्रिंटिंग लैब भी अपने पास डिज़ाइनर रखती है जिनके थ्रू आप डायरेक्ट फ़ोटो प्रिंटिंग लैब से डिज़ाइन और प्रिंटिंग दोनों काम करा सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को आप वीडियो एडिटर से मतलब वीडियो मिक्सिंग लैब पर ले जाकर वहाँ से अपने रेट के अकॉर्डिंग एडिटिंग करवा सकते हैं। जैसे आप डीवीडी क्वालिटी देना चाहते हैं या फुल एचडी देना चाहते हैं, इसके अलावा अब तो 4K भी आ गई है, आप वो देना चाह रहे हैं, आपकी जो पार्टी से डील हुई हो उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो मिक्सिंग करा सकते हैं। और फिर एल्बम बन जाने के बाद और मिक्सिंग हो जाने के बाद आप अपनी पार्टी को फाइनल प्रोडक्ट देकर उससे अपना पूरा पेमेंट ले सकते हैं। दोस्तों इस काम के थ्रू आपको कई जगह पेमेंट देना होगा, जैसे कि आपको फ्रीलांसर फोटोग्राफ़र को पेमेंट देना होगा, फ्रीलांसर वीडियोग्राफ़र को पेमेंट देना होगा, आपकी जो एल्बम डिज़ाइन करेगा उस डिज़ाइनर को पेमेंट देना होगा, फ़ोटो प्रिंटिंग लैब पर पेमेंट देना होगा, उसके अलावा वीडियो मिक्सिंग लैब पर भी पेमेंट देना होगा। लेकिन इतने सारे पेमेंट देने के बाद भी आपको इस काम के थ्रू 40 से 50% तक की बचत आसानी से हो जाएगी, जबकि आप बहुत अच्छा काम करा कर देंगे तब। मतलब मान लीजिए आपने कोई 20,000 की बुकिंग ली है, तो इतने सारे पेमेंट्स को निकालने के बाद भी आपके पास 8 से 10,000 रुपया आसानी से बच जाएगा। आप चाहें तो बाद में अपना खुद का फ़ोटो कैमरा और खुद का वीडियो कैमरा लेकर इस बचत को और बढ़ा सकते हैं। फिर आपको फ्रीलांसर्स को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी, उस काम को आप लड़कों की हेल्प से या खुद आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों फ़ोटो स्टूडियो स्टार्ट करके भी इस काम को बड़े पैमाने पर किया जा सकता है।
इससे आपकी बचत और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टूडियो शॉप स्टार्ट करने में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको चाहें तो शहर से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे गांव से स्टार्ट करें या कस्बा से स्टार्ट करें। आप चाहें तो मार्केट से स्टार्ट कर लें या फिर किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट के पास से भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। शॉप स्टार्ट करने की वजह से आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की बुकिंग के काम के अलावा आपका काउंटर का काम भी डेली निकलता रहेगा। आपके काउंटर के काम से होने वाली बचत आपकी बहुत अच्छी बचत होगी, जिससे आप बहुत अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। इसके अलावा स्टूडियो स्टार्ट करने की वजह से आपके पास बुकिंग्स बहुत आसानी से आ जाएंगी, क्योंकि आपकी एक निश्चित बैठने की जगह होगी। अनजान लोग भी आकर आपसे बुकिंग कराएंगे। बुकिंग तो हमेशा चलती ही रहती हैं, कभी वेडिंग्स की, कभी बर्थडे की, कभी कथा, भागवत, जागरण, बहुत सारा। हर कोई प्रोग्राम जो व्यक्ति करता है वो चाहता है कि उसकी मेमोरीज बने, उसकी फ़ोटोग्राफी हो, उसकी वीडियोग्राफी हो और वो किसी प्रोफेशनल के द्वारा हो। लेकिन स्टूडियो स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है। जैसे आपको फ़ोटो कैमरा लेना होगा, आपको वीडियो कैमरा लेना होगा, उसके अलावा प्रिंटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, स्टूडियो के लिए लाइट्स हो गई, स्टूडियो का सेटअप हो गया। अगर आप बहुत कम बजट में भी इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं तब भी लगभग 2 से 3 लाख रुपया इस काम को स्टार्ट करने में लग जाएगा। लेकिन जब आप इस काम को करने लगेंगे तो आपकी बचत भी कई गुना ज़्यादा निकलने लगेगी। स्टूडियो के थ्रू बुकिंग लेकर फिर आप बाद में काम को किसी भी प्रिंटिंग लैब से प्रिंट करा सकते हैं, डिज़ाइनर से डिज़ाइन करा सकते हैं अपने एल्बम्स को, और वीडियो मिक्सिंग लैब से आप अपने वीडियो की एडिटिंग करा सकते हैं और अपने कस्टमर को देकर बहुत अच्छी बचत ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका काम अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप इस काम के थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, एक और नया ट्रेंड धीरे धीरे चलन में आ रहा है और आने वाले समय में ये लगातार बढ़ेगा। इस काम में आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के एक्सपर्ट होते हैं। आपको एक्सपर्ट हो जाने के बाद 1-2 फ़ोटो कैमरा, 1-2 वीडियो कैमरा, उसके अलावा अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप ड्रोन कैमरा, उसके अलावा कैमरा क्रेन मशीन, LED स्क्रीन, उसके अलावा LED वॉल्स को भी परचेज़ कर सकते हैं और आप अपने घर से ही काम कर सकते हैं। इस काम में आपको किसी भी पार्टी से डायरेक्ट बुकिंग नहीं लेनी होती। इसके लिए आपके आसपास के एरिया में जो भी फोटोग्राफर्स हैं, जो भी वीडियोग्राफर्स हैं, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। उनके पास जो भी बुकिंग रहेगी उसकी डेट आपको नोट कराएंगे। उनको क्या क्या चीज़, क्या क्या सेटअप अपने प्रोग्राम में लगवाना है वो आपको नोट कराएंगे। उसके अलावा आपको फिर पर्टिकुलर डेट पर जाकर उस प्रोग्राम को पूरा शूट करना होगा। फ़ोटो कैमरे से फ़ोटो शूट करने होंगे, वीडियो कैमरे से वीडियो शूट करना होगा। और जब काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप पर्टिकुलर फोटोग्राफर को वो डेटा कॉपी कराकर अपना फाइनल पेमेंट ले लेंगे। आपको ना पार्टी की टेंशन है, ना पेमेंट की टेंशन है। आपने तो बस काम किया और आपको आपका पेमेंट मिल गया। और दोस्तों, स्टूडियो वाले आपसे काम इसलिए कराएंगे क्योंकि आप फोटोग्राफी के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आप वीडियोग्राफी के एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा आपके पास अच्छी रेंज के फ़ोटो कैमराज हैं, आपके पास अच्छी क्वालिटी के वीडियो कैमराज हैं, आपके पास और भी अदर इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपके पास ड्रोन है, आपके पास क्रेन है, या आपके पास LCD या आपके पास वॉल LED है। तो इतना सारा बजट हर किसी के लिए इन्वेस्ट करना आसान नहीं होता और आपसे काम कराकर वो आपको सीधे सीधे पेमेंट दे देंगे। आप इस काम के थ्रू अपनी मशीन्स की पूरी गारंटी वसूल पाते हो और इस काम के थ्रू आप महीने के लाखों रुपए तक कमा सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इस काम में कोई भी इन्वेस्टमेंट फ़िक्स नहीं है। अगर बचत की बात की जाए तो इस काम में कोई भी बचत फ़िक्स नहीं है कि आपको पर्टिकुलर काम के इतने रुपए मिलने ही मिलने हैं। आप जैसी बुकिंग लोगे, आपकी जैसी डील होगी, आप जैसे कैमराज में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जैसा काम करके दे रहे हो, उस हिसाब से आपकी बचत घट या बढ़ सकती है। काम को स्टार्ट करने के लिए आप चाहें तो सेकंड हैंड कैमराज भी ले सकते हैं, लेकिन सेकंड हैंड कैमराज की कोई गारंटी नहीं होती, उनकी कोई निश्चित लाइफ नहीं होती कि वो कब आपको धोखा दे जाएं। उसके अलावा आप चाहें तो कम बजट वाले DSLR और वीडियो कैमराज ले सकते हैं। कुछ लो बजट में DSLR और वीडियो कैमराज के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप पर्टिकुलर साइट पर जाकर उन कैमरा के संबंध में और ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं। भाइयों, मेरे हिसाब से सबसे कम इन्वेस्टमेंट में ये काम सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला काम है। इस काम के थ्रू आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का काम है
और आप जब तक पब्लिक को डील नहीं कर पाएंगे उनकी फ़ोटोग्राफी और उनकी वीडियोग्राफी कैसे कर पाएंगे। उसके अलावा आपके पास मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आप बुकिंग के थ्रू लेते हैं और जब तक आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे आप उससे बुकिंग कैसे ले पाएंगे। उसके अलावा आपके अंदर ड्रिंकिंग यानी कि शराब पीने की लत नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर आपको पहले तो कोई काम नहीं देगा और अगर दे भी दिया तो दोबारा नहीं देगा। उसके अलावा इस काम में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो है आपका करैक्टर यानी कि आपका चरित्र। आपका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी फंक्शन में दूसरों की माँ, बहन और बेटियों के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर आपका करैक्टर अच्छा नहीं होगा तो आप पैसे तो भूल जाओ, मार बहुत पड़ेगी। उसके अलावा आपको अपने काम को लंबे समय तक रन कराने के लिए ईमानदारी का विशेष ध्यान रखना होगा। ईमानदारी किसी भी बिजनेस के लिए आधार होती है। तो आप जो अपने कस्टमर को प्रॉमिस करके चल रहे हैं, आप अपने कस्टमर को वैसा काम करा के दें। उस तरह की जो आपने सैंपल दिखाए थे वैसी आप एल्बम प्रिंट करा के दें। जैसी आपने वीडियो दिखाई थी आप उस तरह की वीडियो मिक्सिंग करा के दें। जब आपका कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो वो 10 और लोगों को आपके लिए रिकमेंड करेगा, जिससे कि आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। भाइयों, इस वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के काम में अंधाधुंध पैसा है, बशर्ते आप काम सही तरीके से करें। तो भाइयों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।